नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा मेहता फिर से उपस्थित हूँ इस कालजयी कहानियों की धारावाहिक श्रृंखला को लेकर। इसमें प्रस्तुत है मेरी अपनी ही लिखी कहानी पहले मुर्गी या अंडा का 16वां भाग। तो सुनिए कहानी। सुकुमार बोला, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से तुम्हारे खाने पीने रहने सहने की जिम्मेदारी हमारी है। अनिंद्या बोली, कल से तुम अपने बच्चे के साथ नया जीवन शुरू करना। हमने एक एनजीओ के थ्रू तुम्हारे रहने का इंतज़ाम किया है। वहाँ रहकर तुम कोई काम सीख सकती हो। हिरियोर, वह प्रतिमा बुदबुदाई। यह शब्द सुनते ही ईशाब कूद कर उसके बेड के पास पहुंच गया और बोला, तुम हिरियूर से हो? कर्नाटक? कन्नड़? हिम प्रतिमा ने तुरंत आंसू पोंछते हुए तेजी से गर्दन हिलाई। सुकुमार, सुकेश, अनिंद्या, सुनिधि, अंजलि सभी हैरान परेशान थे। उन्होंने प्रश्न सूचक नजरों से ईशाब को देखा। ईशाब के मुंह से निकला, ओह। उसने उन सबको इग्नोर करते हुए पूछा, यू नो हिंदी? इंग्लिश? हिम प्रतिमा कुछ परेशान से हो गई। ईशाब ने उसकी परेशानी देखते हुए कहा, नो प्रॉब्लम, जस्ट रिलैक्स। सुकुमार उसकी बाजू पकड़कर उसे एक ओर खींचते हुए बोला, अरे यार, हुआ क्या, बता तो सही। सुकेश भी उसके पास पहुंच चुका था। हैव यू गॉट एनी क्लू अबाउट हर? एक मिनट, कहते कहते ईशान ने किसी को फ़ोन मिला दिया। दूसरी तरफ से जैसे ही हेलो सुनाई दिया, उन सब की आंखें भी कान बन गईं। टशन, यार कहाँ है तू? ईशाब ने पूछा। सुनिधि और अंजलि ने एक दूसरे को देखा, मानो कह रही हूँ, ये कैसा नाम है, टशन। पर दोनों चुप रहीं। दूसरी तरफ से टशन ने जवाब दिया, अरे यार, बड़ा झमेला हो गया है। क्या हुआ? ईशान बोला, मैंने तुझे बताया था ना कि हिरियूर कर्नाटक से एक टूरिस्ट बस आने वाली है। हाँ, और तूने कहा था कि एक गाइड चाहिए। टशन की बात काटकर ईशाब ने कहा, हाँ वही, उनमें से एक पैसेंजर मिसिंग है यार। टशन ने कहा, कौन, कैसे? ईशाब ने पूछा। अरे एक लेडी छोटे बच्चे के साथ कहीं चली गई है, पता नहीं कहाँ चली गई। कल शाम को इन सबको यहाँ से जाना था। कल दोपहर से ही उस लेडी को ढूंढने में लगा हूँ। फिर ज़बरदस्त स्नोफॉल हो गई। अब फिर सुबह से उसी की खोज खबर में लगा हूँ। बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसे सिर्फ कन्नड़ आती है, हिंदी तो बिल्कुल नहीं, और इंग्लिश टूटी फूटी। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिल गया तेरा पैसेंजर, ईशाब ने जल्दी से कहा। अनिंद्या, अंजलि, सुनिधि, सुकुमार, सुकमेश सबके चेहरे चमक उठे थे। कहाँ, कैसे? टशन की आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि वह फ़ोन में से ही कूद पड़ेगा। ईशाब ने हॉस्पिटल के बारे में बताते हुए कहा, हम वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार, मैं अभी आता हूँ, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। वे सारे एक साथ चिल्ला पड़े, हुर्रे! 20-25 मिनट में अपने साथ 4-5 लोगों को लिए टशन आ गया। यथा नाम तथा गुण। उसे देखने से ही लगता था कि माता पिता के रखे नाम को उसने व्यर्थ नहीं जाने दिया, उसे सार्थक करने के लिए जी जान लगा दी है। गोल भरा भरा सा गोरा चट्टा मुंह, उस पर नुकीली मूछें, इतनी नुकीली कि उन पर यदि शिमला का सेब रख दो तो बैलेंस बना ले। रेड जीन्स पर मल्टी कलर्ड जैकेट, चाहे तो बच्चे खेल लें। टेपे टेपे टॉप, विच कलर यू वांट? मजाल है कोई रंग छुटा हो। आंखों पर रेबन के शेड्स, जिनमें हॉस्पिटल का सारा व्यू दिख रहा था। शूज़ का नुकीलापन तो लाजवाब था। अच्छा खासा कद, कुल मिलाकर उस पर्सनैलिटी के लिए टशन के अलावा कोई नाम देना चिराग को रोशनी दिखाने के बराबर होता। उसके साथ आए 4-5 लोगों में 2 फीमेल्स भी थी। जैसे ही वे वार्ड में पहुंचे, हेम प्रतिमा जोर से चिल्लाई कन्नड़ भाषा में। वे दोनों लेडीज लपक कर उसके पास पहुंच गईं,
एक ने उसे गले लगा लिया और दूसरी ने उसका बच्चा गोद में ले लिया। उन दोनों की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और हिम प्रतिमा, उसकी तो हिचकियां बंधी हुई थी। वह लगातार बोलती जा रही थी कन्नड़ में। तो आज की कहानी बस इतनी ही। कहानी के अगले भाग के लिए अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी होगी। नमस्कारः, शुभम भवतु, पुनः मिलिष्यामः। और हाँ, अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम भवतु।